Welcome to Takshila HS. I'm Karun Pankaj and in this video I'll be covering migrations to हिमाचल प्रदेश। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ट्राइब्स जो थी वो हिमाचल प्रदेश में आई थी एंशियंट पीरियड में, और किस किस टाइम पे आई थी, सबसे पहले कौन सी आई थी, सबसे आखिरी में कौन सी आई थी। फिर हम देखेंगे कि जनपद कैसे उनका जनपद का जो ओरिजिन हुआ वो कौन सी ट्राइब से हुआ और कितने टाइम में हुआ उनका, ठीक है, और कितने टाइम तक वो जनपद रहे। तो वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो ट्राइब हिमाचल में एंटर हुई थी दैट वाज ऑफ कोल्स। तो अराउंड 3000 बीसी में ये हिमाचल के एरिया में आई थी, ठीक है। और जब ये आई थी तो लोअर हिमाचल के एरियाज़ में ये आई थी। मतलब ट्राइब का मतलब है जितने भी कोली लोग थे, ये मेनली बिहार झारखंड के एरिया से उठ के आए थे हिमाचल के एरिया में, ठीक है। और हिमाचल में कहाँ पे रहे थे, जो लोअर हिमालयाज़ हैं, जैसे शिमला सिरमौर का एरिया है, शिवालिक वाला एरिया, वहाँ पे जाके ये बस गए थे। तो मेनली जो कोल होता है इनको किस किस नाम से जाना जाता है, कोली, हली, डोम्स, चैनल, दस्यूज, दास और निशत्स। तो अभी अभी एक क्वेश्चन आया था किसी पेपर में, तो उसमें ये पूछा था कि सबसे पहली ट्राइब जो हिमाचल में एंटर जिसने किया था वो कौन सी थी। तो उसमें कोल का कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, ऑप्शन था दास का। तो दास ये नाम आप एक बार देख लेना, ठीक है। ये अर्लीस्ट सबसे पहले आने वाले हिमाचल हिल्स में सबसे पहले आने वाले ट्राइब था ये, ठीक है। कहाँ से आया था, बिहार और झारखंड एरिया से, ठीक है। तो इनकी लैंग्वेज जो थी वो मुंडा लैंग्वेज बोलते थे, जिसे कोलारियन लैंग्वेज भी बोलते थे, क्योंकि कोलों की लैंग्वेज थी तो कोलारियन लैंग्वेज बोल देते थे इसको। मुंडा क्यों, क्योंकि अगर आपने मुंडा, बिरसा मुंडा वगैरह सुना होगा तो वहाँ के झारखंड, उड़ीसा, बिहार का एरिया जो है वहीं पर ये पाए जाते हैं। तो इनकी लैंग्वेज भी वो मुंडा लैंग्वेज थी, क्योंकि ये वहीं से आए थे, बिहार झारखंड वाले एरिया से। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि ये रिपब्लिक नहीं थे, यानी कि इनका जो लीडर होता था, ठीक है, इनके जो ग्रुप का लीडर होता था वो इलेक्टेड नहीं होता था। वो हेरिडेटरी ओलिगार्की चलती थी, यानी कि कुछ लोग होते थे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे और बाद में उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे भी वही काम करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, ठीक है। तो ये लोअर स्टाटा के माने जाते थे, लोअर स्टाटा ऑफ सोसाइटी, यानी कि नीच माने जाते थे उस टाइम पे भी। इन्हें प्री वैदिक एरा में, जो प्री वैदिक एरा था 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक प्री वैदिक एरा रहा था, और वैदिक एरा जो था 1000 से फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो वैदिक एरा था। तो प्री वैदिक एरा में इनको किन्नर, नाग, यक्ष बोला जाता है। किन्नर, किन्नौर का नाम ही किन्नर से आया है। देन और वैदिक एरा आया तो आर्यंस आ गए थे, आर्यंस ने इनको सप्रेस कर दिया था, ठीक है। तो अगर आर्यंस ने इनको हरा दिया था, यानी कि हरा के ये उनके नौकर हो गए थे, तो उसी वजह से इनको दास, दस्यूज, निषद्स बोला गया वैदिक एरा में। एक और चीज़, इनका एक राजा होता था जिसका नाम था सांभर, ठीक है। सांभर जिसका नाम था, उसके ब्यास से लेके यमुना के बीच में 99 स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स थे। बहुत मुश्किल था उनको तोड़ना, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स बनाए थे इसने ब्यास और यमुना के बीच में 99। जब आर्यंस आए तो आर्यंस का जो एक लीडर था, एक राजा था दिवोदास, उसने सांबर के साथ लड़ाई की, और ये लड़ाई 40 साल तक चली, और 40 सालों बाद उदब्रज नाम की जगह पे आर्यन किंग देवोदास ने सांबर को हरा दिया। नेक्स्ट जो ट्राइब हिमाचल में एंटर हुई थी उसका वो थी इंडो मंगोल्स, भोत और किरात। ये 3000 बीसी में ही आ गई थी, बट कोल के बाद आई थी ये। और इनकी एग्जिस्टेंस जो थी, जैसे कोल की एग्जिस्टेंस जो थी वो 3000 बीसी से 1500 बीसी तक रही थी, बट इनकी सिर्फ 1000 साल तक 3000 बीसी से लेके 2000 बीसी तक ही रहे थे ये लोग। ये सेकेंड रेस थी जो कि हिमाचल में एंटर हुई थी, यानी कि हिमाचल में आके रहने लगी थी। और बेसिकली आप अभी भी किन्नौर और लोहल के एरिया में देखोगे तो उन्हें भूती कहा जाता है, ठीक है, भूती कहते हैं उनको। तो वो भूत ट्राइब उस टाइम से ही यहाँ रह रही है। महाभारत में भी इस ट्राइब का वर्णन है, क्योंकि इस ट्राइब के लोगों का जो लड़ाई थी वो अर्जुन, भीम, नकुल के साथ काफ़ी बार हुई है, तो महाभारत में भी इनका नाम है।
थर्ड इज खस आर्यंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्यंस दो टाइप के थे, एक इंडो आर्यंस थे, एक खस आर्यन थे। ये खस आर्यन जो थे ये कैस्पियन सी के पास से आए थे, ठीक है। कैस्पियन सी यूरोप में, सेंट्रल एशिया में है ये, सॉरी यूरोप में है ये। और ये कश्मीर के काशगिर वाले रास्ते से, कश्मीर से आए थे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और जो ये लैंग्वेज बोलते थे वो कुछ संस्कृत जैसी थी, ठीक है, जैसे हम आज पहाड़ी बोलते हैं, कुछ संस्कृत जैसी लैंग्वेज बोलते थे। और इनमें कोई क्लास डिस्टिंक्शन नहीं होता था, यानी कि सब एक बराबर होते थे इनके लिए। इनको मलेच्छास बोला जाता था। मलेच्छा यानी बारबेरियंस, मतलब जो कोई रूल नहीं मानते हैं, मतलब बहुत लड़ाके टाइप होते हैं ये लोग। तो इसलिए इनको मलेच्छास और बारबेरियंस बोला जाता था। सांस्कृतिक रूल्स को नहीं मानते थे ये लोग। खसास एक्चुअली ग्रुप्स में रहते थे, स्मॉल स्मॉल पॉलिटिकल यूनिट्स में रहते थे, ठीक है। और इनका जो राजा होता था वो इलेक्टेड होता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि इनका राजा इलेक्टेड होता था। और वो पॉलिटिकल यूनिट्स आगे जाके बहुत बड़े बड़े विलेजेस बन गए, ठीक है। जो उनकी यूनिट्स होती थी वो बड़े बड़े विलेजेस, और उसके बाद वो जनपद बन गए। तो जनपद का राइज जो हुआ है वो खस आर्यन से हुआ है। तो इन्हें मवानास भी कहा जाता था, ठीक है। मवानास का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग मैन। और जनपद्स का सिस्टम इन्हीं इसी ट्राइब से स्टार्ट हुआ था, खस आर्यन की ट्राइब से स्टार्ट हुआ था, राइट। तो खस आर्यन थे जो कि 2000 बीसी में हिमाचल में आए थे। नाउ 1500 बीसी में जो आए थे वो थे इंडो आर्यंस, जिन्हें वैदिक आर्यंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो जब ये आए, हिंदू कुश इन्होंने पार किया। एक्चुअली जो हमारे हिमालयाज़ हैं, हिमालयाज़ की एक्सटेंशन जो पाकिस्तान में हमारे हिमालयाज़ एंटर करते हैं, तो उसे उस यहाँ पे तो हिमालयाज़ हैं, बट पाकिस्तान में उन्हें हिंदू कुश बोला जाता है। तो जब आर्यंस हिंदू कुश को पार करके इंडिया, मतलब इंडिया उन्होंने एंटर करा, राइट। मतलब अभी तक यही बोला मतलब इंदस वैली उन्होंने एंटर की। तो उसका नाम उन्होंने सप्त सिंधु दे दिया। सप्त सिंधु क्यों? क्योंकि इट वाज अ लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। सेवन रिवर्स कौन सी? जो इंदस है, इंदस की बाकी छह ट्रिब्यूटरीज, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो ये सारी मिलके बनती हैं सात। तो इन सात रिवर्स से जो एरिया बनता है उसको उन्होंने सप्त सिंधु कहा। अब उन्होंने क्या किया कि जितने भी लोकल इन्हाबिटेंट्स थे जो वहाँ रह रहे थे, उनको इन्होंने मार दिया, ठीक है, उनको इन्होंने लूट लिया। तो इतनी बड़ी फोर्स थी कि सब इनसे डरते थे। अब जो ये किरात थे, किरात खस वगैरह जो थे, तो ये सारे पहले तो शिवालिक में एग्जिस्ट करते, शिवालिक जो लोअर हिल्स हैं वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, वहाँ पे रहते थे ये लोग। पर बाद में एक्चुअली जब इंडो आर्यंस आए और इनकी लड़ाइयाँ हुई, इंडो आर्यंस जीत गए। और इंडो आर्यंस ने जब इनको हरा दिया, बाकी ट्राइब्स को हराया, तो ये अपर एरिया की तरफ भागे, अपर एरिया की तरफ भागे। और इसी वजह से अभी भी आप देखोगे कि किरात जो लोग हैं वो आपको मेनली किन्नौर और लाहौल स्पीति अपर एरियाज़ में ज़्यादा मिलते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि वो लोग वहाँ तक पहुँच गए हैं। इंडो आर्यंस मेनली प्लेन्स में रहते थे। मैनी a times a pitched battle took place between natives called the Sioux and Aryans। तो द Sioux और आर्यंस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी कई बार हुई। इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई मैंने आपको पहले बताई थी कोल टाइम पे। तो सांबर जो था, एक्चुअली जो किरात थे, किरातों ने भी कोलों को दबा दिया था, ठीक है, उन पे राज करते थे किरात। तो किरात किंग बोला जाता था, ठीक है। किरात किंग जो था वो कोल का भी किंग था और किरातों का भी किंग था। तो वो था सांबर, जिसके 99 फोर्ट्स थे। बस इस जो ये राजा था सांबर, इसकी लड़ाई हुई थी इंडो आर्यन के किंग दिवोदास के साथ, जो कि 40 साल चली। और बाद में इसमें इंडो आर्यन किंग दिवोदास जीत गया उदब्रज नाम की जगह पे। नेक्स्ट इज जनपद्स। अब जनपद्स क्या होते हैं? मैंने आपको पीछे बताया कि जो खस आर्यंस थे, खस आर्यंस एक पॉलिटिकल, जो खस आर्यंस थे वो पॉलिटिकल यूनिट्स में रहते थे। एक रिपब्लिकन सिस्टम था उनका। तो वो जो रहते थे, जो उनके विलेजेस थे, वो बड़ी बड़ी यूनिट्स बन गए और बाद में वो जनपद्स बन गए, ठीक है। जनपद्स होते थे, बहुत बड़ी सोसाइटी टाइप होती थी ये, तो उन्हें जनपद्स कहा जाता था। जनपद्स बेसिकली जो जनपदों का मतलब स्टार्ट हुए थे जनपद, वो 8 सेंचुरी बीसी से 4 सेंचुरी एडी तक थे, ठीक है। बीसी में स्टार्ट हुए थे, बिफोर क्राइस्ट में, ठीक है, और एनो डोमिनी में जाके ख़त्म हुए थे, राइट। 4 सेंचुरी जब गुप्ता आए थे तो ये जनपद बिल्कुल ख़त्म हो गए। 8 सेंचुरी में स्टार्ट हुए थे ये खसास से।
तो एक एक लाइन से ही पढ़ेंगे ढंग से। तो खसास ग्रुप एक्चुअली ये टेरिटोरियल ग्रुप्स होते थे डेवलप्ड इनटू ट्राइबल रिपब्लिक्स विच आर कॉल्ड जनपथ्स। कात्यायना मेंशन टू टाइप ऑफ जनपथ्स। तो कात्यायना ने दो टाइप का जनपद मेंशन करे हैं। एक होता है मोनार्कियल, ठीक है। मोनार्कियल कौन से होते थे? जिनमें एक राजा होता था, यानी कि जो राजा है अगला राजा उसका ही बेटा बनेगा और उससे अगला राजा उसका बेटा बनेगा। और एक होता था रिपब्लिकन और संघ, जिसे संघ भी कहा जाता था। उसका मतलब ये था कि इलेक्टेड राजा होता था, राइट। तो त्रिगर्त मेनली हिमाचल प्रदेश में चार इंपॉर्टेंट संघ थे, यानी कि जनपद थे। कौन कौन से? त्रिगर्त जो कि कांगड़ा वाला है एरिया, एक था उडंबर जो कि होशियारपुर, नूरपुर, पठानकोट वाला एरिया था, कुलुत जो कि कुल्लू है, और कुनिंद या कुलिंद जो कि शिमला सिरमौर एरिया जो है वो, ठीक। एंड ये एक इतिहास, ठीक है, युगांधर, ये उत्तराखंड की एक ट्राइब थी जिसने कुनिंद की हेल्प की थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। पर बेसिकली हिमाचल में चार जनपद से जो कि आपको याद रखने हैं: त्रिगर्त, उडंबर, कुलुत और कुनिंद। दे हैड देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज कस्टमाइज्ड टू नीड ऑफ पीपल। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, लोगों की सारी नीड्स उन्हें पता होती थी, तो उस हिसाब से उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करा था। जनपद पैटर्न ऑफ सोसाइटी कॉन्टिन्यूड टू फंक्शन स्मूथली अंटिल द एडवेंट ऑफ मौर्यंस। अब एक्चुअली क्यों बोला जाता है इस चीज़ को कि मौर्यंस आने से जनपद पे इफेक्ट पड़ा था बहुत ज़्यादा? एक्चुअली पहले क्या सिस्टम था कि जनपद थे, तो सब जनपद में रहते थे, अलग अलग जनपद थे। जब मौर्यंस आए तो मौर्यंस ने क्या किया कि एक जितने इन्होंने, जो मौर्यंस थे, चंद्रगुप्त मौर्य की अगर कहानी आपने पढ़ी होगी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कुल्लू के राजा से भी मदद ली थी, पर्वतक राजा था, उससे भी मदद ली थी, और बाकी देश भर के काफ़ी राजाओं से मदद ली थी नंद रूलर्स को हराने के लिए। नंद रूलर हार गए, फिर चंद्रगुप्त राजा बन गया। जब वो राजा बना तो उसने जितना भी एरिया था, ठीक है, जितना इंडिया का एरिया माना जाता है, वो उस सब पे उसने राज किया था। तो उसके राज के अंडर वो बोलता था कि जितने भी अभी तक राजा हैं, जैसे इस जनपद का राजा जो भी है, तो उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला था कि तुम करो अपने हिसाब से राज, ठीक है, जैसे मर्जी करो, बस मुझे मेरा शेयर मिल जाना चाहिए। तो जो राजा था उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि अगर उसके जनपद में कोई उसके अगेंस्ट बोलेगा तो मौर्यन से हेल्प ले लेगा, ठीक है, तो कोई उसके अगेंस्ट बोल नहीं पाएगा। तो इसलिए उसने ये हेरिडेटरी सिस्टम चला दिया, यानी कि अगला राजा जो था वो उसका ही बेटा उसने बनाया। तो ये वाला सिस्टम चल पड़ा था। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो जनपद पैटर्न था ये काफ़ी इफेक्ट पड़ा था मौर्यंस के आने पे, ठीक है। और जो मेनली ख़त्म हुआ था ये सिस्टम, ये गुप्ताज के आने पे बिल्कुल ख़त्म हो गया था 4th सेंचुरी एडी में। The modification from republics to monarchical system started during Mauryan age, which was further enforced by later attackers। और ख़त्म कब हुआ था ये? जब गुप्ताज आए थे, ठीक। ड्यूरिंग इन्वेजन ऑफ ग्रीक, कुशान, साकाज, दीज रिपब्लिक्स फर्दर डिसइंटीग्रेटेड। सेम चीज़ है, धीरे धीरे वो टूटता गया जनपद सिस्टम, और फाइनली गुप्ताज के टाइम पे बिल्कुल ख़त्म हो गया। These attackers gave a way to the formation of hereditary kingdoms because of opportunity and need of invader to deal with a single authority. Gupta dynasty imposed the monarchical system on them and gradually these janpads disappeared between 3rd to 4th century। तो गुप्ता के टाइम पे ख़त्म हो गया ये सिस्टम। और स्टार्ट कब से हुआ था जनपद का डिसइंटीग्रेशन? मौर्यन टाइम पे। नाउ कम टू फर्स्ट जनपद, दैट इज त्रिगर्त, जो कि सबसे पुराना त्रिगर्त है। 8th सेंचुरी बीसी में यही त्रिगर्त था, यही एक जनपद बना था जो कि 8th सेंचुरी से था। ये 5th सेंचुरी तक इसका टाइम पीरियड रहा है, 8th सेंचुरी बीसी टू 5th सेंचुरी बीसी। त्रिगर्त कांगड़ा का जो एरिया है उसे त्रिगर्त कहा जाता था। त्रिगर्त क्यों? क्योंकि 3 रिवर्स के बीच में था ये, रावी, ब्यास और सतलुज के बीच का जो एरिया था उसे त्रिगर्त कहा जाता था। त्रिगर्त इज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट इन एचपी, राइट। तो ये आपने स्टेटमेंट याद रखनी है। ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? त्रिगर्त। तो त्रिगर्त डिनोट्स द रीजन ड्रेन्ड बाय 3 रिवर्स, रावी, ब्यास एंड सतलुज। मॉडर्न कांगड़ा was called त्रिगर्त in the past. The first historical mention of त्रिगर्त was found in the writing of Sanskrit scholar Panini। तो पाणिनि की बहुत इंपॉर्टेंट एक किताब है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, पननीज अष्टाध्यायी, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसने त्रिगर्त को 6 कन्फेडरेशंस में बांट दिया था। अब कशिका वृत्ति जो थी उसके हिसाब से भी 6 मेंबर्स थे कॉन्फेडरेसी के। कौन कौन से थे? कौंडो प्रथा, ठीक है, जानकी, जलमनी, दंडकी, कौष्टकी और ब्रह्मगुप्त। तो ये सारे पार्ट्स कांगड़ा के होते थे, ठीक है, यानी कि त्रिगर्त के पार्ट थे ये। किर ट्राइब ऑफ किरग्राम इज एसोसिएटेड विद कौंडो प्रथा एंड एज एंशियंट नेम ऑफ विनबा खड वॉज कुंडू का बुंदिका। तो ये विनबा का नाम जो था एंशियंट पीरियड में वो कुंडू का बुंदिका था। और कौंडो प्रथा ये वाला जो पहला है ये वैजनाथ को बोला जाता था, राइट। अब सबसे पहले कांगड़ा की बात करेंगे तो कांगड़ा का जो ओरिजिन था वो भीमचंद ने यहाँ पे कांगड़ा एक दो टाइप से देखना है आपने कांगड़ा को। एक तो है शहर, ठीक है, कांगड़ा सिटी, और एक है कांगड़ा फोर्ट। दोनों ही चीज़ें दो अलग अलग इंसानों ने बनाई हैं। पहला है भीमचंद जिसने कांगड़ा शहर की स्थापना की थी, ठीक। और दूसरा जो था दैट वाज सुशर्मा, कटोच डायनेस्टी का 234th किंग था वो, और उसने यहाँ पे ये महल बनाया था कांगड़ा का जो कि आज भी है। सुशर्मा ने महाभारत की लड़ाई में कौरवों का साथ दिया था और ये पांडवों के अगेंस्ट था। इसने मत्स्य किंग विराट, मत्स्य एक जगह है वहाँ का जो किंग था विराट, उसके साथ इसकी लड़ाई हुई थी, ठीक है, और बाद में पांडवों ने विराट की हेल्प की थी। dwellers ऑफ दिस एरिया, जो कांगड़ा के जो लोग हैं पन्नी, इन्हें युद्धजीवीज कहते थे। युद्धजीवीज कौन होते हैं? जो कि अपना खाना जो है वो लड़ाई से कमाते हैं, हु अर्न बाय मीन्स ऑफ वॉर। तो पन्नी कांगड़ा के लोगों को, त्रिगर्त के लोगों को अयुद्धजीवीज कहते थे, राइट। सुशर्मा हेल्प्ड कौरवाज इन महाभारत एंड हिज ओरिजिनल सीट वाज सेड टू बी इन मुल्तान। मुल्तान से आए थे सुशर्मा जी। ही बिल्ट फोर्ट ऑफ नगरकोट, राइट। इसीलिए कांगड़ा फोर्ट को नगरकोट भी कहा जाता है, सुशर्मापुर भी बोला जाता है कांगड़ा को, और भीमकोट भी बोला जाता है। तो ये सारे नेम त्रिगर्त के हैं, यानी कांगड़ा के हैं। जलंधर नाम भी बोला जाता है कांगड़ा को। प्लेन्स में त्रिगर्त को जलंधर के नाम से जाना जाता है और हिल्स में त्रिगर्त बोला जाता है, राइट। सेकेंड इज ओडम्बर्स। ओडम्बर्स जो होशियारपुर है, 5th सेंचुरी BC में इनका ओरिजिन हुआ था। होशियारपुर पठानकोट ये पठानकोट के पास का एरिया जो भी है, ठीक है, तो वो सारा एरिया जितना भी है वो उडम्बर बोलते थे उनको, ठीक है। गुरदासपुर, सॉरी, नॉट होशियारपुर, होशियारपुर तो है ही, बट गुरदासपुर का एरिया मेनली। अब ये नाम कहाँ से आया है उडम्बर? उडम्बर नाम आया है उडुम्बरा ट्री से। यहाँ पे उडम्बर ट्री होता था, ठीक है, उडम्बर ट्री बहुत थे, तो उसी वजह से इसका नाम उडम्बर रखा गया, ठीक है। इसे डोंबा भी बोला जाता था संस्कृत में। द एरिया ऑफ जितना भी एरिया है, ये कौन कौन सा एरिया आता है? कांगड़ा का थोड़ा एरिया, ठीक है, नूरपुर वाला, होशियारपुर, गुरदासपुर, ये सारा एरिया जो है ये उडम्बर के अंडर आता था, ठीक है। द एरिया ऑफ उडम्बर वॉज बिटवीन द ट्रेड रूट ऑफ मगध एंड कश्मीर। जो मगध और कश्मीर के बीच में ट्रेड रूट था उसमें ये एरिया आता था। मतलब जिन्होंने मगध से कश्मीर जाना होता था वो इसी एरिया से पास करते थे। अब इनके कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कॉइन्स पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। सिल्वर और कॉपर कॉइन्स थे, ठीक है, और उनमें बना क्या होता था? ट्राइडेंट, यानी कि त्रिशूल बना होता था। बुल होता था एक, ठीक है, बुल होता था, और बुल के साथ ही वहाँ पे नेम ऑफ किंग लिखा होता था, और जो राजा का नाम था, नेम ऑफ किंग, राजा का नाम, उससे पहले लिखा होता था महादेव शाह, महादेव शाह, इन ब्राह्मणी एंड ख्रोष्टी स्क्रिप्ट। तो ये तो बिल्कुल रट लो कि इनका जो सिक्का था, अब सिक्के पे क्या क्या बना होगा? एक ट्राइडेंट बना होगा, एक बुल बना होगा, और बुल के नीचे लिखा होगा महादेव शाह, और आगे लिखा होगा राजा का नाम। और ये कौन सी लिपि में होगा? ब्राह्मणी और ख्रोष्टी स्क्रिप्ट में होगा ये। Maximum found coins found in Pathankot area during expedition. Earliest coins issued were in the name of Mahadev, indicating Bhagavato Mahadevsha Raja Rajse। यानी पहला कॉइन तो चलो भगवतो महादेवशा राजरा जैसे था, ठीक है, ब्राह्मणी क्रोस्टी स्क्रिप्ट में लिखा था, बट मेनली भी इनके कॉइन्स में महादेवशा लिखा होता था, आगे राजा का नाम होता था। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ट्राइडेंट और बुल बना होता था साथ में।
द coins had an additional word महादेव सा along with the name of king, ये मैंने बता दी तुम्हें. The epic महाभारता testifies that Adambars were descendants of the sage विश्वामित्र. बहुत इंपॉर्टेंट है. और विश्वामित्र ने जो गोत्र फाउंड किया था वो था कौशिक गोत्र. तो ओडम्बर्स किसके डिसेंडेंट्स हैं? विश्वामित्र के. अब एक चंद्रगुप्तन बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगौमिन ने कौन सी किताब लिखी है. तो चंद्रगौमिन ने लिखी थी उरीति लिखी थी. और उरीति में लिखा था कि ओडम्बर जो थे वो शिव के भक्त थे, यानी शिवाइट्स थे वो. राइट. 5th सेंचुरी एडी में ये किताब लिखी गई थी. Then Odumbar asserted their independence and formed separate state in 2nd century BC called as मित्रा. तो मित्रा नाम, जब ये ओडम्बर्स एक अपनी इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है, इंडिपेंडेंस इन्होंने हासिल कर ली, तो जो ओडम्बर था, ओडम्बर का नाम क्या रखा? मित्रा. कटम्बरा वॉज फेमस एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ ऑफ ओडम्बर. इनका जो एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ था उसको बोलते थे कटम्बरा. उडुम्बरा यहाँ पे ट्रीज होते थे, कटम्बरा यहाँ पे क्लोथ होता था जो कि एम्ब्रॉयडर्ड होता था. उडुम्बर वर नोन फॉर ट्रेड ऑफ कॉटन. काफ़ी अमीर थे ये लोग क्योंकि ये ट्रेड करते थे कॉटन का, वूल का. उडुम्बरा ट्री से जो मेडिसिन मिलती थी उनका, ठीक है, तो मेडिसिन, वूल, कॉटन, इन सब का ट्रेड करके काफ़ी रिच हो गए थे उडुम्बर्स. दे वर प्रॉस्परस थ्रू द सेल ऑफ वूलन गुड्स. राइट. एंड दे वर इंक्लाइन टुवर्ड्स बुद्धिज्म एंड क्रिश्चियनिटी. नेक्स्ट इज कुलुत. कुलुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुल्लू वाले एरिया को कुलुत बोलते हैं. इसकी एंशियंट कैपिटल नग्गर थी और मेंशन्ड इन पन्नीज कटरियादी गंगा. पन्नी की जो किताब है कटरियादी गंगा, उसमें भी इसका वर्णन मिलता है. कुल्लू के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं, कई बार पूछा गया है कि कुल्लू का वर्णन कौन कौन सी किताब में है या कौन सी किताब में नहीं है. तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है. पन्नीज कटरियादी गंगा में कुल्लू का वर्णन है और लोकेटेड इन अपर व्यास वैली. कौटिल्य तो आप जानते ही होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, ठीक है. कुलुत को कॉल्ड कुलुत एज राज शुभदीन संघ, ये भी कुल्लू का नाम था. मेगस्थनीस जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ग्रीक एम्बेसडर था, मेगस्थनीस, उसने एक किताब लिखी थी इंडिका. राइट. तो उस इंडिका किताब लिखी थी जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में उसने लिखा था. तो मेगस्थनीस ने भी कुल्लू का वर्णन किया है और वो बोलता है नेम कॉल्बी. कॉल्बी नाम जो है वो मेगस्थनीस ने दिया था कुल्लू को, यानी कि कुल्लू कॉल्बी बोला था उसने. मेंशन ऑफ कुलुत इज फाउंड इन रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, बृहत संहिता. तो ये सारी जगह इन सारे जो ग्रंथ हैं ये, ठीक है, उसमें मेंशन है कुल्लू का. Then Brahm Puran has a chapter on Kullu. कुलुतापिया महात्म्य. विशाखा दत्ता, ये इसने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी हैं. अगर पिछला लेक्चर आप मेरा देखोगे तो उसमें भी विशाखा दत्ता के बारे में मैंने आपको बताया है. तो विशाखा दत्ता, इसने मुद्रास्कस किताब लिखी थी जिसमें इसने बताया था, विशाखा दत्ता जी ने बताया था कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो हिल किंग्स हैं उनकी हेल्प ली थी नंद रूलर्स को हराने में. राइट. तो ऑथर ऑफ मुद्रास्कस डिस्कस्ड Kullu as a separate political entity. The oldest historical record of Kullu is the legend on the coin found in the Kullu Valley bearing the name of, जो पहला कॉइन मिला था कुल्लू वैली में वो 1st सेंचुरी BC का था और राजा बिरयास, कुल्लू का राजा बिरयास होता था, उसने उसे इशू किया था. तो ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो मिलता है कुल्लू का इज द लेजेंड ऑन द कॉइन फाउंड इन कुल्लू वैली bearing the name of बिरयास या राजना कुलुत्सिया issued by कुल्लू किंग बिरयास इन 1st सेंचुरी BC. तो मेनली बोलने का मतलब ये है कि जो सबसे पहला इनको हिस्टोरिकल एविडेंस मिला है कुल्लू में वो सिक्का है जो कि राजा बिरयास ने 1st सेंचुरी BC में इशू किया था. द कॉइन वॉज ऑफ कॉपर बेरिंग द impression in प्राकृत एंड खरोष्टी. कुलुत रिपब्लिक बिकेम द रहून यानी कि ईराना की टेरिटरी बन गई थी ड्यूरिंग 3rd सेंचुरी. Later it became a kingdom which was noticed by Hunsang. Hunsang 629 AD में इंडिया आया था. 645 के अराउंड वो वापस चला गया था. चाइनीज़ पिलग्रिम था ये
और इसने बहुत कुछ लिखा था। कुल्लू के बारे में तो इसने स्पेशली लिखा था, तो कुल्लू के बारे में इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी थी इसने, राइट। नाउ कुलिंद, महाभारत एपिक mentions that the Kulins live in the area of Sirmaur, Shimla, the area between Ambala and Saharanpur। एक्चुअली जो कुलिंद के कॉइन, एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो कुलिंद्स थे उनके कॉइन्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो उनके कॉइन्स कहाँ कहाँ मिले थे, सिरमौर में मिले थे, शिमला में मिले थे, अम्बाला में मिले थे, सहारनपुर में मिले थे। तो इन सारी जगह में कुलिंद के कॉइन्स मिलते हैं, क्योंकि ये इसी एरिया में रहते थे, ठीक है। इन्हें कुनिंद या कुलिंद कुछ भी बोल लो। नाम कहाँ से आया है, जो रिवर है यमुना उसका नाम है कलिंदी। एंशियंट नेम था उसका कलिंदी, क्योंकि वो कलिंद पर्वत से निकलती है, इसलिए उसे कलिंदी कहा जाता है। और उसी से इस एरिया का, जिस एरिया को वो पानी प्रोवाइड करती है, जहाँ जहाँ से वो रिवर निकलती है, उस एरिया को क्या बोल दिया, और उसके आसपास के एरिया को क्या बोला, कुलिंद। वो जनपद ही कुलिंद बन गया, राइट। कॉइन्स, दो टाइप के कॉइन्स होते थे यहाँ पे, ठीक है। एक कॉइन्स होते सिल्वर और कॉपर कॉइन्स। सिल्वर इन्होंने ट्रेड करने के लिए रखे होते थे, ठीक है, जो प्राकृत और ख्रोष्टी स्क्रिप्ट में होते थे। और कॉपर कॉइन्स लोकली यूज करते थे ये, जो कि ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में होते थे। एक चीज़ और, इनके जो सिक्के होते थे उनमें लिखा होता था अमोघ भूति। जैसे अंडोम्बर के जो कॉइन्स होते थे उन पे लिखा होता था महादेव शाह, वैसे यहाँ पे लिखा होता था अमोघ भूति। नेम कहाँ से था, कलिंदी से नाम आया है इसका। कुनिंदास लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस इन द प्लेन्स विद द एंट्री ऑफ साकाज। जैसे साकाज आए तो इनकी इंडिपेंडेंस इन्होंने लूज कर ली। अब इनसे कैसे पता चला, एक्चुअली कुनिंस एक जनपद था, राइट। जैसे साकाज आए, शाकाज ने इन पे राज किया होगा, क्योंकि इनके जो कॉइन्स मिलते हैं वो शाकाज 3rd सेंचुरी एडी से पहले पहले के कॉइन्स मिले हैं, ठीक है। फिर कुछ टाइम तक इनके कॉइन्स नहीं मिले, और बाद में कुषाण पीरियड के बाद में फिर इनको 220 एडी के बाद में फिर से इनके कॉइन्स मिले हैं। जब ढूंढे होंगे तो कुछ ना कुछ टाइम पीरियड मिसिंग होगा ना, तो उससे पता चलता है कि कुनिन्स, जैसे शाकाज आए तो कुनिन्स के कॉइन्स नहीं मिले। मतलब उन्होंने कॉइन्स बनाना बंद कर दिए। कॉइन्स किसके होते हैं, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट है तो इसके कॉइन्स हैं। जब इंडिया 1947 से पहले, तो तब तो इंडिया का कोई कॉइन नहीं था ना। 1947 के बाद से ही इंडिया ने कॉइन या अपने नोट लागू किए। तो वैसे ही यहाँ पे होता था, जो इंडिपेंडेंट होता था वो अपने कॉइन्स निकालता था, और जो नहीं होता था वो उनके अपने कॉइन्स नहीं होते थे। तो जैसे साकाज आए 3rd सेंचुरी एडी में, तो इनके कॉइन्स नहीं उस पीरियड में मिले थे। तो इसका मतलब ये है कि शाकाज ने कहीं ना कहीं इन पे रूल किया होगा कुछ टाइम के लिए। और बाद में जब कुषाण पीरियड, एक्चुअली कुषाण को कुनिन्स ने युद्धास के साथ मिलके हरा दिया था। और जब कुषाण पीरियड ख़त्म हुआ तो कुनिन्स के कॉइन्स फिर से स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। नो, युगांधर्स, युगांधर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। उत्तराखंड की ट्राइब है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। मेनली युद्धास ने, जो युगांधर जिन्हें बोलते हैं, राइट, या अभी संघ भी इन्हें बोलते हैं, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुलिन्स के साथ मिलके कुषाण को हराया था। और उसके बाद ही इन्होंने अपनी सॉवर्निटी गेन करी थी। तो कौन कौन सा एरिया था इनका, जैसे बिलासपुर, नालागढ़, मेनली जो पंजाब का एरिया था, वो उस एरिया में, उत्तराखंड वाले एरिया में ये ज़्यादा रहते थे, ठीक है। बट यहाँ भी पाए जाते थे सतलुज और बिलासपुर नालागढ़ वाले एरिया में। इनके कॉइन्स कहाँ कहाँ मिले हैं, उत्तराखंड में मिले हैं, नाहन, मंडी और रामपुर में भी मिले हैं। इन्होंने महाभारत में भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। कुशान्स वर डिफीटेड बाय युगांधर्स एंड कुशान्स, सॉरी कुलिन्स, यहाँ पे कुलिन्स आएगा। तो कुलिन्स और युगांधर्स ने मिलकर कुशान्स को हराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। ड्यू टू दिस अरेंजमेंट द टाइटल ऑफ महाराजा वॉज ग्रांटेड टू किंग ऑफ युगांधर। तो मेनली जो पॉइंट है इससे वो है, कुशान्स को किसने हराया था, युगांधर ने कलिन्स के साथ या कुनिन्स के साथ मिलके हरा दिया था। तो ये सारी माइग्रेशंस, जनपद्स, ये मैंने इस लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। तो होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब
जितना हो सके उतना शेयर करो इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। ओके।